राधे राधे दोस्तों। अब हम पहुंचे हैं गोविंद देव जी मंदिर। वृंदावन का जो प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर में ऐसे 7 माले थे इसके, तो ये अंग्रेजों ने तोड़ दिए थे। और उसी के नज़दीक ये था कांच मंदिर। कांच मंदिर बहुत सुंदर है, आप लोग जाएंगे कभी तो आप ज़रूर जाइएगा। इसमें ये पूरा मंदिर का जो डेकोरेशन है पूरा कांच कांच से है, और इसमें कुछ गुरुदेव वगैरह की फ़ोटो लगी हुई हैं। तो हम लोग वहाँ पहुँचे थे और घूमते घूमते हम लोग ने वीडियो शूट किया। आप देखते जाइए। और कांच मंदिर के बिल्कुल नज़दीक में आपको मिलेगा ये रंगनाथ मंदिर। ये पूरा पूरा साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ है मंदिर। साउथ में मंदिर देखते हैं आप लोगों, तो उसी प्रकार से ये मंदिर बना हुआ है। इसका जो डिज़ाइन है वो साउथ इंडियन है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे और ये वहाँ एक तालाब बना हुआ है छोटा सा। लेकिन क्या रहता है, नहीं होते पंडित जी बोल रहे थे। सुन नहीं आ रहा? कुंड। क्या बोल रहे थे? मंदिर के बाहर आप ये देखेंगे, ये स्वर्ण स्तंभ है। ये सोने का बना हुआ है पूरा स्तंभ। बहुत ऊंचा है, आई थिंक 144 फीट के आसपास होना चाहिए इसकी हाइट। उसको देखने के बाद हम लोग ये अभी मंदिर के बगल से गुजर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान के। ये भगवान रंगनाथ जी की जो मूर्ति है वो स्थापित है। पूरा साउथ इंडियन टाइप है ये मंदिर। यहाँ साउथ से जुड़े हुए लोग जरूर मिलेंगे आपको। ये पूरा प्रांगण है वहाँ का, आप लोग देखिए। अभी हम लोग जब गए थे बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल भीड़ थी। नॉर्मल क्या, बहुत कम लोग थे। ये देखिए आप, नक्काशी जो की हुई है पूरा, आपको साउथ और थोड़ा सा राजस्थानी टच लगेगा यहाँ पे। तो हम लोग ये दर्शन कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं मंदिर के बारे में। ये कैलाजी माता हैं। और हम दूसरे मंदिर पहुँच चुके हैं हम लोग। अब हम लोग दूसरे मंदिर पहुँच चुके हैं। ये आप कैला देवी जी के दर्शन करिए, माँ कैला के। और ये आप देख सकते हैं पूरा भागवत भक्त लोक है। यहाँ जितने भी भक्तगण हैं, आपने पढ़े होंगे पुराणों में, वेदों में, वो सारे भक्तगण यहाँ मिलेंगे। कुछ ऋषि मुनि भी यहाँ दिखेंगे आपको। ये सबकी मूर्तियों के साथ साथ ऊपर इनका नाम भी लिखा हुआ है। तो आप लोग देखते जाइए, पढ़ते जाइए। अब हम पहुँचे हैं जगत गुरु लोक। ये जितने भी गुरुगण हैं, आज कहना चाहिए ऋषि मुनि और गुरु जी जो अपने हिंदू संप्रदाय के हैं, उन सबकी प्रतिमाएं स्थापित हैं एक एक करके। आप देखते जाइए, नीचे लिखा भी हुआ है उनका नाम। अच्छे से। अब हम प्रवेश करेंगे रघुकुल लोक में। यहाँ भगवान राम से जुड़ी हुई कुछ प्रतिमाएं आपको दिखेंगी। जो रामायण काल की प्रतिमाएं हैं वो आपको दिखेंगी यहाँ पे। आप इनके ऊपर इनका नाम लिखा हुआ है, तो आप लोग दर्शन कीजिए। और इसके बाद हम काफ़ी थक चुके थे, हम थोड़ा सा बैठना चाह रहे थे कहीं। तो हमें पता चला कि इन्हीं मंदिरों के आसपास में ये श्री अनिरुद्धाचार्य जी हैं जो कथावाचक, उनका आश्रम यहीं पास में है। तो हम लोग रिक्शे वाले भैया से मदद लेके उनके रिक्शे पे बैठ के अब हम लोग जाने वाले हैं पंडित अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम, जो गौरी गोपाल आश्रम आप लोगों ने सुना होगा।
ये हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है श्री गौरी गोपाल आश्रम वृद्धाश्रम। ये बाहर से बना हुआ है, बहुत बड़ा है ये भी और काफ़ी सुंदर है दिखने में बाहर से। ये देखिए झूमर वगैरह लगी हुई हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई। हम लोग जब पहुँचे ना तो यहाँ बहुत भीड़ थी, लेकिन ये कैंपस बहुत बड़ा है तो भीड़ समझ में नहीं आती इतनी ज़्यादा। तो अब हम अंदर प्रवेश करेंगे आश्रम के। ये आप देख सकते हैं सामने भगवान की मूर्ति है। अभी हालांकि इसके पर्दे बंद कर दिए गए हैं क्योंकि ये समय हो चुका है शयन का भगवान की। हम घूमते हैं। ये देखिए आप अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के प्रवचन चल रहे हैं वहीं, तो आप लोग प्रवचन सुनिए इनके। आधार प्लस आधार तो एक बहुत ही सुविधा महाराज पिछले 2 साल से आध्यात्म में चल पड़ा है और अब तो एक चीटी भी नहीं मारी जाती है। भक्ति हमें मजबूत कर रही है। माला भी जपना जानते हैं और भाला चलाना भी जानते हैं। अर्जुन को गीता सुनाया कि भगवान कृष्ण ने, लेकिन गीता सुनाने के बाद क्या कहा, अब गीता रख दे, अब गांडी में, क्योंकि ये सामने जो खड़े हैं दुर्योधन जैसे दुष्ट, ये गीता से नहीं समझेंगे, ये तो गांडी से समझेंगे। जो जिस भाषा में समझता है उसे उस भाषा में समझाओ। प्यार की भाषा में समझते हो तो साम दाम, भैया मान ले मेरी बात, गीता सुन, रामायण सुन, धर्म से सुना रहा सुन, मानेगा। रावण को समझाया, हनुमान जी ने बेटा मान ले सीता माँ को लौटा, नहीं माना। अंगद जी को भेजा, भैया मान ले सीता माँ को लौटा, नहीं माना। फिर क्या हुआ, राम जी ने धनुष निकाला। अब क्या करें भाई, समझा रहे, विनय न मानत जलन जल गए 3 दिन भी, बोले राम सपूत कब भय हुई नबी। साहब भक्ति करने निकले हो, एक प्रश्न करते हैं, एक प्रश्न बताओ, बात समझ में आएगी ना? क्या समझ में आया? जरूरत पड़ने पर तुम तुलसीदास बनोगे, जरूरत पड़ने पर तुम मीराबाई बनोगे, और जरूरत पड़ने पर झांसी की रानी और शिवाजी भी बनना होगा। जरूरत पड़ेगी तो आपको कबीरदास सुरदास बनना, और जरूरत पड़ी तो शिवाजी और छावा भी बनना है, प्रताप भी बनना। आया ना? दोनों के कर्तव्य रहेगा। रहस्य का धर्म है कि आपके द्वार पे कोई आए तो आप ऐसी देव को खाओ और आप उसको भोजन दें जो आपके द्वार पे। और प्रवचन सुनने के बाद हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं। तो आइए आपको कोशिश करते हैं दिखाने की अंदर। हम लोग यहाँ जब पहुँचे तो देखा हमने, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। जो माताएं रहती हैं ना बहुत अच्छी व्यवस्थित रहती हैं। टीवी लगी हुई है, वहाँ से महाराज जी के प्रवचन चलते रहते हैं। ये देखिए आप लोग माताओं के दर्शन करिए। देखिए बेड वगैरह बिल्कुल व्यवस्थित हैं, साफ़ सफाई, और अंदर आप जो टॉयलेट्स वगैरह हैं वो भी बहुत साफ़ सुथरी हैं। तो सेवाएं तो बहुत अच्छी होती हैं महाराज जी के आश्रम में माताओं की। ये हम और कोशिश करेंगे देखने की अंदर। ये आपको दिखाते हैं, ये किचन वगैरह है वहाँ का, व्यवस्था बंद है, ये बंद है सारे। ये भी बंद हो गए, बंद हो गए। नहीं टाइम हो गया। लग्जरी है। तो हम अब माताओं के दर्शन कर चुके हैं। ये अब हम पहुंचेंगे ऊपर, जो दूसरा स्थल है वहाँ महाराज अनिरुद्धाचार्य जी बैठे हुए हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए, क्योंकि भक्त बहुत ज़्यादा होते हैं और भगवान आचार्य श्री के दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो हम लोग अब लाइन में लगकर उनके दर्शन करेंगे। महाराज जी बैठे हुए हैं, किसी ने उनको चश्मा गिफ्ट दिया था तो वही चश्मा लगा के वो आए थे यहाँ पे। तो हम लोग दर्शन करेंगे महाराज श्री के। महाराज श्री के दर्शन करने के बाद आज का ब्लॉग हम करेंगे समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे। मिलते हैं नई जगह से, तब तक के लिए राधे राधे। चैनल को लाइक कर दें।
सब्सक्राइब कर दें और जुड़े रहिए ऐसे ही नई नई जगह देखने के लिए। तब तक के लिए राधे राधे। कमलेश जी 12 उनकी से 500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं व्रत माताओं की सेवा में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु।